तो चलो बच्चों आ जाओ फटाक से क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 स्टैंडर्ड का रहेगा हमारा जियोग्राफी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आप लोग का यहाँ पे लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगी कि जियोग्राफी होता क्या है, फिर उसके बाद हमको जो आपके टॉपिक में दिया गया है ना सब मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो देखो, जियोग्राफी का मतलब आज तक आपने किसी ने नहीं बताया होगा, चाहे किसी ने सुना होगा बताया होगा। तो जियो का मतलब बेटा होता है ना अर्थ, यानी कि पृथ्वी हो जाएगा, और ग्राफी का मतलब क्या होता है स्टडी का, यानी कि पृथ्वी के स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं जियोग्राफी बोलते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जियोग्राफी का मतलब क्या, तो हमने आपको क्या बताया मैं अभी कि जो अर्थ का स्टडी करते हैं यानी कि पृथ्वी की स्टडी करने को हम भूगोल बोलते हैं या तो जियोग्राफी। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब हम क्या, आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर बेटा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यहाँ पे लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो लोकल टाइम का मतलब और स्टैंडर्ड टाइम आप ना डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइम होता है। माने कि अगर इंडिया की बात करूँ तो अभी यहाँ पे क्या है बेटा डे, यानी कि यहाँ पे 11 बज रहा है ना, तो अमेरिका में ये आपका क्या है नाइट है, यानी कि यहाँ पे AM हो रहा है तो वहाँ पे PM हो रहा है, यानी कि एक दूसरे का टाइम अलग रहता है। हर कंट्री का टाइम अलग रहता है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से सन के चारों तरफ क्या करती है अर्थ रोटेट करे। ठीक है, अब हम क्या इसमें देखेंगे जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बेटा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ना बेसिक चीज़ें पहले एक चीज़ पॉइंट वाइज बताती चलूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, एक हमारा अर्थ है, और अर्थ हमारा कैसा होता है बताओ, वोवल होता है या आपका कैसा होता है, तो ये हमारा कैसा है वोवल्स, यानी कि अंडाकार होता है। अर्थ हमारा थोड़ा सा गोल बिल्कुल नहीं रहता बेटा, और ऐसे चपटा रहता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा फ्लैट, यानी कि अंडा देखा आपने ना, एक सेम वैसा। ऊपर वाले पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं हम नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं साउथ, यानी कि इसको साउथ पोल बोलते हैं। और ये बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इसको इक्वेटर, यानी कि 2 भागों में डिवाइड करने वाले पार्ट को हमने इक्वेटर। जो ये लंबी लंबी लाइनें जो डार्क आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये हमारा क्या है वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट। ठीक है, अब ये अगर मैं बात करूँ, ये इसको अगर मैं आधा ऐसे करूँ ना, तो ये हमारा ऐसे से जो लाइन जाती है ना, इसको यहाँ पे 0 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 एंगल्स रहेगा, और ये वाले लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, और नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे साउथर्न हेमीस्फीयर। ये आपको कंफर्म हो गया। अब हम चलेंगे बेटा ना नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे सन है। आपको ये लगता होगा ना जब आप जाते होंगे ना तो आपको सन रोटेट करता है, नहीं सन नहीं रोटेट करता, यानी कि सन घूमता नहीं है। क्या घूमता है अर्थ। अर्थ क्या करता है ना, नॉर्थ से लेके साउथ की तरह घूमता है। और कहाँ पे ये सनराइज होता है, यानी कि सूर्योदय होता है बेटा, ये ईस्ट में सूर्योदय, यानी कि जो अर्थ है ये, तो ये चक्कर लगाता है किसका, सन का। और सन का जब चक्कर लगाता है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट द अर्थ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है इसलिए क्योंकि ये उल्टा घूमता है, नॉर्थ से लेके साउथ। और हम किस डायरेक्शन में सोते हैं बेटा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सोते हैं पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरह, या पूर्व से पश्चिम सोते हैं। लेकिन नॉर्थ साउथ किसको सुनाई देती है, हमारी डेथ बॉडी को। क्यों, क्योंकि हमारा जो अर्थ है रोटेट करता है उल्टा, यानी कि उल्टा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। और इससे घूमने का तो ये जो बेटा ना अर्थ घूमते 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 इस तरह आता है ना, तो हमें ईस्ट में क्या करती है सनराइज हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सनराइज ईस्ट एंड सनसेट वेस्ट। और सनराइज कब होता है आपका मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे, ठीक है 5 बजे, और यहाँ पे सनसेट आपका हो जाता है 5-6 बजे। ठीक है 6-7। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि अर्थ रोटेट्स इटसेल्फ वन। ठीक है, देखो पृथ्वी ना अपना भी चक्कर लगाती, क्या करती बेटा, पृथ्वी अर्थ है ना अपना भी एक चक्कर लगा दी, यानी कि एक्सिस रहता है। ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया, एक टॉप है, लट्टू है, और ये क्या करे बेटा ना अपना भी ये चक्कर लगा। अपने चक्कर लगाने को ना बेटा रोटेट करने में खुद को, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है रोटेट लगाएगा ना, एक चक्कर पूरा करने के लिए ना इसको 24 आवर्स चाहिए, यानी कि एक दिन कितने आवर्स 24 आवर्स चाहिए। अभी 24 आवर्स में ये अपना चक्कर लगा लेंगे, लेकिन ना अर्थ को सन का चक्कर लगाने में बेटा इसको 365 दिन लग जाता है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं, अर्थ रोटेटेड इटसेल्फ वन राउंड द टेक 1 डे। ठीक है 1 डे या 24 आवर्स।
इट इज़ कॉल्ड द रोटेशन। अगर अर्थ अपना खुद का चक्कर लगाती है और लगाने में एक दिन लगता है उसको 24 आवर्स, इसको बेटा कितना दिन, इसको क्या बोलेंगे हम, रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या देखिए, अर्थ अब क्या करेंगे ना, सन का चक्कर लगा, अपना तो खुद का ये चक्कर लगा ही रही है, प्लस बेटा ये क्या करे, सन का भी चक्कर लगे। जब सन का चक्कर लगा रही है ना, तो इसको सन का चक्कर लगाने के लिए क्या बोलेंगे, इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट है कि द अर्थ रोटेटेड अराउंड द सन इट टेक्स 365 डेज। कितना टाइम लगा बेटा, 365 डेज। इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 दिन लगता है और इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। अब ना आपको आगे कुछ मैं की पॉइंट दिखाती हूँ। ठीक है, 365 ना आपने देखा होगा ना, हर 4 साल के बाद ना आपका फरवरी महीना में बेटा 29 आता है, हर 4 साल के बाद। यानी कि ये जो 365 है ना, 365 दिन, ठीक है, इसमें से क्या होता है, हर 6 घंटा, हर 1 साल, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर हर 6 घंटा आपका क्या होता है, कम होते जाता है। और कम होने से जब मैं 4 साल का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बेटा क्या आएगा, 24 डेज। और ये 24 डेज ना आपका जाके 4 साल के बाद लीप ईयर ईयर्स आते हैं। और इस लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी के महीने में आपका 29 हो जाता है। ठीक है, कितना दिन हो जाता है, 29, और उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। इधर से कम होते गया 4 साल, यानी कि लेस मीन्स क्या है, कम होना है। यहाँ पे आपको लेस इसलिए मैं इंडिकेट किया हूँ इस तरह से। ठीक है बेटा, ये हमारा लीप ईयर हुआ। उसके बाद अगर बेटा देखा जाए तो ये तो मैं आपको बताएं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि लीप ईयर कौन से महीने में आती है तो आप क्या बताएंगे, फरवरी के महीने में। और क्यों आता है तो आप बताएंगे कि 4 साल जो होता है ना, उस 4 साल में हर 1 साल क्या होता है आपका 6 घंटा क्या होता है, कम होते जाता है। 6 घंटा इधर कम हुआ, 6 घंटा इधर कम हुआ, 3 साल 6 घंटा इधर। अगर देखेंगे 6 कितना होता है, 12, और 6 3 12 6 कितना 18, और ये कितना आएगा 6 18 और 4 24 डेज। ठीक है, और 24 आवर्स, डे नहीं आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, 24 आवर्स। ठीक है, और ये 24 आवर्स को यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। तो ये जब ऐड हो जाता है तो ये महीने में आपका हो जाता है फरवरी महीना। ठीक है, ये हमने देखा। आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आपको एक नोट से आपको ये की पॉइंट है लिखना है, नोट डाउन करना है, लर्न करके। यानी कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर जो डे और नाइट होता है ना बेटा, क्या होता है। तो अगर आपने किसी से पूछा, कोई आपसे अगर पूछेगा कि मुझे बताओ कौन से महीने और कौन से तारीख या डेट को आपका रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। उसके बाद हमारा समर आता है। समर मीन्स क्या होता है, गर्मी बेटा। आपने देखा होगा ना, गर्मी के दिन में जब अप्रैल मई जून में हमारा दिन कैसा होता है, लंबा होता है, यानी कि लॉन्ग होता है। और नाइट कैसा होता है बेटा, छोटा, यानी कि शॉर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद रेनी सीजन। अगर रेनी की मैं बात करूँ तो बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु, जो कि फिलहाल अभी चालू है। इक्वल, इसमें ना डे और नाइट क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। विंटर की अगर मैं बात करूँ बेटा ना, तो जो विंटर मीन्स क्या होता है, ठंडी मौसम। तो ये हमारा नाइट हमारा कैसा है, शॉर्ट, यानी कि छोटा हो जाता है। और डे हमारा कैसा होता है, लंबा, बहुत लंबा होता है। हम सोए सुबह हमारा मन भर जाता है। और मॉर्निंग का अगर देखा जाए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मॉर्निंग एंड इवनिंग मेक द शैडो लॉन्ग एंड द आफ्टरनून शैडो शॉर्ट्स बिहाइंड। ठीक है, अगर ना आपने सुबह उठेंगे ना बेटा, तो आप मॉर्निंग में जाएंगे ना वॉक करने, आपका शैडो रहेगा ना। तो अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये सन है, क्या ये सन, ठीक, ये हमारा सन है, थोड़ा अच्छी डिजाइन है ड्राइंग मेरी। और यहाँ पे आप हो, आप वॉक कर रहे इस तरह से, ठीक है, और ये सन का आपको रे पड़ी और ये आपके पीछे जाके, यानी कि ये रे कैसे हुई, लॉन्ग हुई है। ठीक है, ये मॉर्निंग का पीरियड है। जब ये इवनिंग का पीरियड रहेगा ना बेटा, इवनिंग का भी सन रहेगा, तो ऐसे क्या करेंगे, सेम आपको लॉन्ग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कब का शैडो लॉन्ग होता है, कब आपका शैडो छोटा होता है, कैसे बनता है, तो आप बताएंगे कि मॉर्निंग, सुबह और शाम का जो शैडो होता है लंबा होता है, और आफ्टरनून यानी कि दोपहर का शैडो कैसा होता है, छोटा, और हमेशा क्या होता है, बिहाइंड, अपोजिट, बैक साइड में। तो देखो मैंने एक यहाँ पे राधा नाम की लड़की है, जानवी नाम है इसका, कोई मैंने नाम तो नहीं रखा, कोई भी अपना नाम रखे। और सन, ये सन मैंने बनाया, ये मॉर्निंग का सन है, और ये इवनिंग का, और ये आफ्टरनून।
जब ये ना वॉक कर रही है मॉर्निंग में, इसका शैडो जब यहाँ पे पड़ा है लाइट नहीं यानी कि रे, तो ये लंबा पड़ा है, ठीक है, लॉन्ग पड़ा है। और ये यहाँ पे देखा जाए मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून में जब इसके ऊपर गई है बाहर कुछ दूध वूध लाने, तो जब ये शैडो पड़ा है, रे पड़ा है ना, ये लाइट पड़ी है, इसका शैडो एकदम शॉर्ट बने, इसके पैर के सीधे सीधे, क्योंकि ये क्या है एकदम पूरा ऊपर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए तो इवनिंग का शैडो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो शैडो मेक द अपोजिट साइड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।